माधव का घर। सुबह का समय। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों के गरजने की आवाज आ रही है। माधव एक बड़े से बर्तन में पानी पूरी का आटा गूंथ रहा है और उसे गुस्से में जोर जोर से मुक्के मार रहा है। सुमित्रा पास ही एक छोटे स्टोव पर आलू उबाल रही है। मौसम काफी ठंडा है। अरे यार सुमित्रा, ये बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल मेरे ससुर जी की तरह है ये बरसात। जब बिल्कुल नहीं आना चाहिए एकदम उसी वक्त टपक पड़ती है और फिर जाने का तो नाम ही नहीं लेती। आलू को चम्मच से चलाते हुए कहती है, अजी सुनिए, आसमान फट पड़ा है, इतनी तेज बारिश हो रही है। इन सब के बीच में आप मेरे पिताजी को क्यों घसीट रहे? अब बारिश के मौसम में पानी नहीं बरसेगा तो क्या आसमान से गर्मा गर्म जलेबियां गिरेंगी? जलेबियां गिरती तो मैं आराम से वही बेच लेता ना भाग्यवान। कम से कम इस सूजी और मैदे के साथ मुझे सुबह सुबह ये कुश्ती तो नहीं लड़नी पड़ती। एक तो इतनी ठंड है, आटा जल्दी सूखता नहीं, पूरियां करारी नहीं बनती और ऊपर से पिछले 3 दिन से ये जो बारिश लगी है, प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान रुक ही नहीं रहा। ट्रेन आती है और सब भीगने के डर से भागकर सीधे डिब्बे में घुस जाते हैं। मेरी पानीपुरी मेरा मुंह देखती है और मैं अपनी पानीपुरी का। आप भी ना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हिम्मत हार जाते हैं। व्यापार है तो मुनाफा और नुकसान दोनों झेलना पड़ेगा ना। वैसे आज मौसम थोड़ा खुल रहा है, आप एक काम कीजिए, आज पानी पूरी का पानी थोड़ा ज्यादा मसालेदार और तीखा बनाइए। इस कपा देने वाली ठंड में जब लोग कांपते हुए आएंगे तो तीखा पानी पूरी खाकर उनके शरीर में जान आ जाएगी। माधव चाय की चुस्की लेते हुए, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है सुमित्रा। आज का तीखा पानी ऐसा वैसा नहीं होगा। जो भी खाएगा उसके दोनों कानों से सीटी बजते हुए धुआं निकलेगा। ठंड और बारिश सब भूलकर लोग बस पानी पानी चिल्लाते हुए भागेंगे। ऐसा जादू करूंगा आज। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पुराने टीन के शेड के नीचे माधव अपना ठेला लगाए खड़ा है। ठेले पर माधव की स्पेशल तीखी पानी पूरी का बोर्ड लगा है। तभी ऑफिस से लौटा रवि अपने भीगे हुए कपड़े झाड़ता हुआ कांपते हुए दौड़कर ठेले के पास आता है। ओहो माधव काका, आज तो लगता है भगवान आसमान की पानी वाली टंकी का नल बंद करना ही भूल गए हैं। इस भयंकर ठंड में मेरा शरीर जमकर मटका कुल्फी बन गया है। जल्दी से एक प्लेट अपनी वो स्पेशल तीखी वाली पानी पूरी लगाओ काका। आओ बाबू आओ, तुम्हारी इस कुल्फी को पिघलाने का फुल प्रूफ इलाज है मेरे पास, एकदम तैयार। ये लो, आज की मेरी स्पेशल रॉकेट पानी पूरी, खाकर बताओ कैसा लगा। रवि जैसे ही पूरी मुंह में डालता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो एक हाथ अपने सिर पर रख लेता है। हा काका, ये तुमने मुझे पानी पूरी खिलाई है या कोई मिर्ची का बम फोड़ दिया मेरे मुंह में? कसम से मेरे कानों के बाल तक सीधे खड़े हो गए हैं। अरे बाबू, जब बारिश में भीगते हुए आओ तो पानी पूरी खाने के बाद माथे पर पसीना चमकना चाहिए। असली मजा तो उसी में है। तभी टीटी दरोगा सिंह एक हाथ में अपना पेट पकड़े हुए मुंह बनाते हुए धीरे धीरे करहाते हुए वहां आते हैं। ओए माधव, उफ, आज सुबह स्टेशन के बाहर उस समोसे वाले के यहाँ पता नहीं क्या मनहूसियत खा ली मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट के अंदर महाभारत का युद्ध चल रहा है। गैस के दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। अरे दरोगा जी, आप तो दिन भर ट्रेन में बिना टिकट वालों को पकड़ पकड़ कर उनकी हवा निकालते रहते हैं। आज आपकी हवा किसने निकाल दी? ओए, तू अपना मुंह बंद रख छोकरे। तुझे हर बात में मजाक सूझता है। यहाँ मेरी जान हलक में अटकी है और तुझे कॉमेडी करनी है। ओ माधव, तेरे पास कोई चूरन वूरन है क्या यार? पेट फटा जा रहा है। अरे दारोगा जी, मेरे पास चूरन कहाँ से आएगा? आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर रुकिए, मेरे पास एक देसी जुगाड़ है। मेरी स्पेशल हींग और जीरे वाला खट्टा पानी। 1 गिलास देता हूँ, पी लीजिए। आपके पेट में फंसा सारा ट्रैफिक जैम 5 मिनट में खुल जाएगा। सच कह रहा है ना माधव? कहीं ये तेरा पानी पीकर मेरी हालत लोकल ट्रेन से सीधा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी तो नहीं हो जाएगी? अरे मेरे हाथों पर भरोसा रखिए साहब। माधव एक छोटे से स्टील के ग्लास में खट्टा पानी, थोड़ा काला नमक और नींबू निचोड़ कर देता है। ये लीजिए, इसे एक ही सांस में गटक जाइए। और एक ही सांस में पूरा पानी पी जाते हैं। लगभग 5 सेकंड तक बिल्कुल शांति रहती है। दरोगा सिंह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
धीरे धीरे उनके चेहरे पर सुकून आने लगता है। तू इंसान नहीं, साक्षात भगवान है मेरे लिए। मेरे पेट में जो मालगाड़ी फंसी हुई थी ना, उसे जैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पेट एकदम हल्का हो गया यार। रवि ताली बजाते हुए, वाह काका, तुम तो पानी पूरी वाले से सीधा डॉक्टर बन गए। कल से अपने ठेले का नाम बदलकर माधव पानी पूरी एंड पेट क्लिनिक रख लो। तीनों इस बात पर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। कुछ दिनों बाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक खाली बेंच पर माधव सिर झुकाए बहुत ही उदास बैठा है। आज वहाँ उसका पानी पूरी का ठेला नहीं है। रवि उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है। काका, क्या बात है? आज तुमने ठेला क्यों नहीं लगाया? और ये अपना मुंह क्यों ऐसे लटका रखा है? तुम्हारी कोई ट्रेन मिस हो गई है क्या? मेरी ट्रेन नहीं बाबू, आज मेरी किस्मत ही मिस हो गई है। अभी नए स्टेशन मास्टर साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया था और साफ कह दिया कि आज के बाद प्लेटफॉर्म पर मैं अपना ठेला नहीं लगा सकता। क्या? क्यों नहीं लगा सकते? तुम तो इतने सालों से यहीं अपनी दुकान लगा रहे हो। कह रहे हैं कि ये पुराना टिन का शेड टूटकर यहाँ नया मॉडर्न शेड बनेगा। अब यहाँ सिर्फ बड़े बड़े वीआईपी स्टॉल वालों को ही जगह मिलेगी। हम जैसे गरीब ठेले वालों को, प्लास्टिक तान कर खड़े होने वालों को अब स्टेशन पर कोई जगह नहीं है बाबू। सब ऊपर के अधिकारियों का ऑर्डर है। ये तो सरासर नाइंसाफी है काका। तुमने दारोगा जी से बात क्यों नहीं की? वो जरूर तुम्हारी कोई मदद करते। दारोगा जी बेचारे क्या करेंगे बाबू, वो भी तो रेलवे के एक छोटे से मुलाजिम ही हैं। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। बस ये समझ नहीं आ रहा कि अब घर जाकर सुमित्रा को अपना ये हारा हुआ मुंह कैसे दिखाऊंगा। रात का समय, माधव बिना खाना खाए खटिया पर गुमसुम बैठा है। बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाज आ रही है। सुमित्रा एक थाली में खाना लेकर आती है। पहले आप ये 2 निवाले खा लीजिए। आपके इस तरह भूखे पेट रहने से वो स्टेशन मास्टर हमारा ठेला हमें वापस थोड़ी दे देगा। मेरी भूख मर चुकी है सुमित्रा। सालों तक उस स्टेशन की पटरियों के साथ साथ हमारी जिंदगी भी तो दौड़ी है। उसी एक छोटे से ठेले पर हमारा पूरा घर चला है। आज अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की गाड़ी ही पटरी से उतर गई हो। मैं किसी काम का नहीं रहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पटरी बदली है, लेकिन आपके इन हाथों में जो जादू है, जो स्वाद है, वो तो कहीं नहीं गया ना। माधव, लोग आपके पास आते हैं आपके हाथों की बनी पानी पूरी का स्वाद लेने। वो स्टेशन का टीन का शेड देखने नहीं आते। उन्हें आपका प्यार, आपके बात करने का तरीका और आपकी मेहनत पसंद है। तो अब तुम मुझे क्या करने को कह रही हो? स्टेशन के अंदर ठेला नहीं लगाने दे रहे तो क्या हुआ? स्टेशन के बाहर वो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहाँ तो बहुत खाली जगह है ना। हम कल से अपना ठेला स्टेशन के बाहर लगाएंगे। स्टेशन के बाहर? पर सुमित्रा, वहाँ तो पहले से ही कितनी बड़ी बड़ी दुकानें और होटल हैं। वहाँ उन बड़ी दुकानों को छोड़कर हमारे इस छोटे से ठेले के पास कौन आएगा? क्यों नहीं आएंगे? आप जो हींग और जीरे का पानी मिलाते हैं ना, और मैं जो आलू का मसाला भून कर बनाती हूँ, उसकी टक्कर का स्वाद पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। जगह बदलने से हमारा हुनर थोड़ी ना बदल जाएगा। आप चिंता छोड़िए, कल सुबह हम अपना ठेला स्टेशन के बाहर ही लगाएंगे। बस बात खत्म। अगली सुबह बारिश हो रही है। लोग छाता लगाए इधर उधर जा रहे हैं। माधव ने एक बड़े से पेड़ के नीचे पन्नी तान कर अपना ठेला लगाया हुआ है। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट है। कस्टमर आएंगे या नहीं, ये डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा है। तभी दरोगा सिंह अपना छाता लिए वहां आते हैं। अरे माधव, तू यहाँ बाहर बारिश में पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? अंदर प्लेटफॉर्म पर चल भाई। वो जो नया वीआईपी स्टॉल वाला आया है ना, उसकी पानी पूरी खाकर मेरे पेट का फिर से कबाड़ा हो गया है। पता नहीं वो पानी पूरी दे रहा है या नाले का गंदा पानी पिला रहा है। मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ दारोगा जी? नए मास्टर जी ने मुझे वहां से भगा दिया है। अब से मैं अपना ठेला यहीं बाहर ही लगाऊंगा। क्या बकवास है? उस नए मास्टर को क्या पता तेरे हाथों के जादू के बारे में? तेरी पानी पूरी खाए बिना स्टेशन पर आने वाले लोगों का सफर ही पूरा नहीं होता। तू रुक, मैं कल ही जाकर उससे बात करता हूँ और तुझे तेरी पुरानी जगह वापस दिलाता हूँ। तभी रवि भी अपना बैग सिर पर रखे बारिश से बचता हुआ भाग कर वहां आता है। अरे काका, तुम यहाँ बाहर खड़े हो? मैं तो तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म पर पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो अंदर जो नया वीआईपी स्टॉल वाला खुला है ना, भाई साहब, उसका पानी तो ऐसा था जैसे किसी ने ड्रेनेज का पानी उबाल कर पिला दिया हो। मेरा तो पूरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। जल्दी से मुझे अपनी वो तीखी वाली पानी पूरी खिलाओ काका।
रवि की जोर जोर से बोली जा रही बातें सुनकर वहाँ से गुजर रहे कुछ यात्री भी रुक जाते हैं और माधव के ठेले के पास आ जाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। माधव भाई के हाथों की पानी पूरी के आगे वो वीआईपी स्टॉल वाले क्या टिकेंगे। माधव भाई, जरा 2 प्लेट हमें भी लगाना। माधव खुशी से अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए, अभी देता हूँ बाबूजी, बस 1 मिनट। सच में मेरी सुमित्रा बिल्कुल 100% सही कहती थी। हमारे खड़े होने की जगह बदल जाने से हमारे हाथों का स्वाद और हमारी मेहनत थोड़ी ना बदल जाती है। माधव बहुत ही फुर्ती और खुशी से सबको पानी पूरी बनाकर खिलाने लगता है। देखते ही देखते बारिश के मौसम में भी उसके ठेले के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आहा, लाजवाब माधव। एक काम कर, आज पानी में थोड़ी हींग और जीरा जरा ज्यादा डाल दे। वो नया स्टेशन मास्टर भी इधर आ रहा है, आज उसका पेट भी तुझे ही साफ करना है। हाँ काका, आज से अपना माधव पानीपुरी एंड पेट क्लिनिक खुलेआम पब्लिक की सेवा करेगा। सब लोग मिलकर दिल खोलकर हंसते हैं। माधव मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखता है और मन ही मन भगवान को और अपनी पत्नी सुमित्रा को धन्यवाद देता है। बारिश की उन बूंदों के बीच माधव के छोटे से ठेले पर फिर से वही पुरानी रौनक और खुशियां लौट आती हैं। तो देखा, एक इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो किस जगह पर है या उसकी हैसियत क्या है, बल्कि उसकी पहचान उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके हुनर से होती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर इंसान को खुद पर और अपने काम पर पक्का भरोसा है तो वो हर मुश्किल हालात में अपने लिए एक नई राह बना ही लेता है। बुरे वक्त में अपनों का साथ और उनका दिया हौसला किसी भी गहरी निराशा को एक नई उम्मीद में बदल देता है।